अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं इमेजेस को। इमेजेस वेबसाइट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप आजकल किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो तकरीबन यार आपको बिना इमेज के कोई वेबसाइट तो मिलेगी नहीं। अच्छा जी, अगर हम चलें W3 स्कूल्स को विज़िट करें तो आपको इमेज नज़र आ रही है। हम नेटफ्लिक्स को विज़िट करें तो आपको इमेजेस, ये बैकग्राउंड इमेज है, ये मल्टीपल इमेजेस और वीडियोस आपके पास आती हैं। तो इमेजेस से आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं और यूज़र आपकी वेबसाइट पे टाइम लेता है, उसको वो वेबसाइट यूज़ करना अच्छा लगता है। इसके अलावा वो एक कोड भी है कि अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। अगर आप अपना आइडिया थोड़े से टाइम में कन्वे करना चाहते हैं तो अगर टेक्स्ट में आप लिखोगे 1,000 वर्ड्स, तो आजकल कोई टेक्स्ट पढ़ना भी नहीं चाहता, तो आप वही आइडिया 2 सेकंड में पिक्चर के थ्रू कन्वे कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे हाउ टू ऐड इमेजेस टू पेजेस। इमेजेस को ऐड कैसे करें अपनी वेबसाइट पे, अपने वेब पेज पे। और इमेजेस राइट फॉर्मेट में चूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पेज की परफॉर्मेंस पे और उसके ऑप्टिमाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अब पिक्चर्स को, हम इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना भी सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो रीजंस तो मैंने बता दिया, ये एक वेबसाइट की एग्जांपल है जिसमें पिक्चर्स यूज़ हो रही हैं। आप यार इमेजिन करो बिना इमेजेस के वेबसाइट्स, तो कितना बोरिंग लगेंगी ना वेबसाइट्स। अच्छा जी, चूजिंग इमेजेस फॉर योर साइट। अब इमेजेस आपको चाहिए तो जाहिर सी बात है कहीं से डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपको बहुत सारी इन्होंने ये रिसोर्सेज दी हुई हैं कि आप यहाँ से जाके इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो अपने लिए। यहाँ से स्टॉक फ़ोटो है, गेटी इमेजेस है, वीर है, एसएक्सी है और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि पेक्सिल्स हैं, जहाँ से आप कॉपीराइट का इशू नहीं होगा, आप डाउनलोड करके लगा सकते हैं फ्री इमेजेस। इसके अलावा अगर गूगल पे फ्रीली अवेलेबल है, लेट्स से मैं लिखता हूँ कार इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ से भी आप पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक करें और सेव इमेजेस करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। अच्छा जी, आगे देखते हैं कि क्या आ रहा है, उस हिसाब से फिर हम अपनी इमेजेस वगैरह देखेंगे। अच्छा जी, इमेजेस आपने चूज़ कर ली, डाउनलोड कर रहे हो तो स्टोर उनको कहीं रखना भी पड़ेगा ना, तो ये रिकमेंडेड है कि आप उसके लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक अलग फोल्डर बना लो, डायरेक्टरी बना लो और उसको नाम दे दो इमेजेस, या कोई भी आप पिक्चर्स नाम दे दो और वहाँ पे स्टोर कर लो। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले मैं आपको यहाँ से एक इमेज डाउनलोड करके दिखाता हूँ। लेट्स से कार, सेव इमेज एज, ठीक है, सेव इमेज एज किया मैंने। तो यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड बॉक्स आ गया, डायलॉग बॉक्स, जिसके थ्रू मैं इसको एक पाथ दे देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ जाके जो HTML का फ़ोल्डर है डी के अंदर, यूट्यूब और HTML का फ़ोल्डर, इसके अंदर मैं पिक्चर रख सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट मैं नहीं इसमें रखना चाह रहा। इसमें मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ इमेजेस। आप पहले से बना के रख सकते हो ये फोल्डर, कोई इशू नहीं है। और यहाँ से मैं इसको कार नेम देकर इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाकर सेव कर लेता हूँ। तो एक तो ये तरीका हो गया। अगर हम अब VS कोड में जाए, चूँकि यही फोल्डर हमने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इमेजेस का फोल्डर और उसके अंदर कार वाली जो पिक्चर थी वो आ चुकी है। अच्छा जी, स्टोरिंग इमेजेस ऑन योर साइट, ये हो गया। इसके अलावा अच्छा, इमेजेस को डाउनलोड करना, लेट्स से पेक्सिल्स एक साइट है जिससे मैं
इमेजेस डाउनलोड करता हूँ तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से लेट्स से मैं लिखता हूँ मैंगो, मैंगो को सर्च किया, नीचे आए, इसमें से कोई भी इमेज आपको अच्छी लगती है, लेट्स से दिस वन, इस पर क्लिक करें, फ्री डाउनलोड आ रहा है, से थैंक्स जिसने ये इमेज अपलोड की है उसके, इसको अगर आप क्रेडिट देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स से मैंने इसको मैंगो दिया नेम, और वही बाय डिफ़ॉल्ट इमेजेस वाला फोल्डर इससे पहले जो मैंने दिया वो खुल के मेरे पास आ रहा है। आप दूसरा पाथ भी दे सकते हो, और यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। तो मल्टीपल तरीके से आप पिक्चर्स अपनी साइट के लिए डाउनलोड कर सकते हो और उसको स्टोर कर सकते हो अपने पास। तो अगर वी एस कोड पे मैं वापस जाऊँ तो मैंगो वाली जो इमेज है वो भी मेरे पास आ चुकी है। इमेजेस के फोल्डर को मैं फ़िलहाल बंद कर लेता हूँ। अच्छा, इसको राइट अवे अपडेट कर देते हैं। इमेजेस, वी आर लर्निंग अबाउट इमेजेस इन HTML। सेव करा। अच्छा जी, वापस आते हैं, एडिंग इमेजेस। अब इमेजेस तो हमारे पास आ गई, अब इनको क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे लगाना भी है। तो क्या करेंगे, IMG का एलिमेंट यूज़ करेंगे, टैग यूज़ करेंगे। अच्छा जी, तो मैं यहाँ आता हूँ और लिखता हूँ IMG। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दो एट्रीब्यूट्स लेता है, SRC और ऑल्ट, दोनों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा जी, SRC में आप सोर्स देते हो कि भाई ये जो इमेज आप डिस्प्ले कर रहे हो ये कहाँ से आ रही है। कमेंट भी ऐड कर देते हैं, यूजिंग इमेज है, ठीक है, एक स्पेस दे देते हैं। सोर्स, तो वो पिक्चर जो है उसकी सोर्स क्या है, कहाँ से आ रही है पिक्चर, तो हमारे पास यहीं पे पड़ी हुई है पिक्चर। तो हम इसका पाथ देंगे, SRC में पाथ जाएगा। अगर कोई ऑनलाइन इमेज है तो उसके लिए लेट्स से मैं यहाँ आता हूँ और लिखता हूँ कार इमेजेस। इंटरनेट इसके लिए आपका अच्छा होना चाहिए। लेट्स से मैंने इस कार इमेज को क्लिक किया, सेलेक्ट किया और नीचे आया कॉपी इमेज एड्रेस। तो यहाँ से एड्रेस करके आप डायरेक्ट SRC में डाल सकते हो। वो क्या होगा कि इंटरनेट के थ्रू वो इमेज डायरेक्ट लोड हो जाएगी वहाँ से। वरना तो आपके पास अपनी इमेजेस हैं, तो यहाँ से आप इमेज का पाथ दे दो और वो पिक्चर लोड कर लो। तो हम इसी डायरेक्टरी में, तो हम कहेंगे इमेजेस, सही है, इसी डायरेक्टरी के अंदर, यानी HTML के फोल्डर के अंदर एक डायरेक्टरी है दैट इज इमेज। तो डायरेक्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं इमेजेस, ठीक हो गया, स्लैश, उसके अंदर कितनी इमेजेस हैं वो खुद ही लिस्ट कर रहा है, देखो कार और मैंगो। तो जैसे ही हमने लिखा इमेजेस स्लैश कार या मैंगो, कौन सी इमेज चाहिए, लेट्स से कार की इमेज चाहिए, ठीक है, समझ आया। इसको मैं रिपीट भी कर देता हूँ। अच्छा जी, HTML के फोल्डर में खड़े हो आप, आपको कहाँ जाना है, इमेजेस के फोल्डर में जाना है। तो आप दो तरीके से लिख सकते हो। पहले ट्राई करते हैं, इमेजेस के फोल्डर में जाना है तो IM जैसे ही लिखा इमेजेस आ गया, और उसके अंदर जो पिक्चर्स हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। कार मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+S सेव किया, वापस आया, तो वो कार की इमेज जो कि बहुत बड़ी है लेकिन मेरे पास आ चुकी है। अच्छा जी, इसके अलावा आप, अच्छा ये जो पाथ हम दे रहे हैं ना, ये क्या है, रिलेटिव पाथ है। वी एडिंग इमेज यूजिंग रिलेटिव पाथ, सही है। इससे पहले हमने पढ़ा था रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ। तो हम रिलेटिव पाथ थ्रू आउट अपने प्रोजेक्ट्स में, प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करते हैं। आप यहाँ से एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हो, राइट क्लिक करो और कॉपी पाथ कर लो। अच्छा जी, तो हमारी पिक्चर आ चुकी है, जो इमेज है वो आ चुकी है। इसके अलावा SRC पे हमने बात कर ली। एक ALT एट्रीब्यूट है जो कि पिक्चर की डिस्क्रिप्शन होती है। लेट्स से मैं लिखता हूँ रेड कार इमेज, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है, लेट्स से इन केस आपका इंटरनेट डाउन है, इंटरनेट से इमेज ला रहे हैं आप, या कोई भी इशू है जो कि जिसकी वजह से इमेज
जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रही, तो ये ऑल्ट यानी ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, दिस एट्रीब्यूट डिफाइंस एन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज, आप इसके एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो। ठीक है, तो अभी अगर मैं सेव करूं वापस जाऊं तो पिक्चर आ रही है हमारे पास, लेकिन लेट्स से मैं इस कार का रॉन्ग कोई गलत नाम दे देता हूं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता और वापस आता हूं, तो ये देखें हमारे पास रेड कार इमेज ऑल्टरनेट जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो रहा है, ताकि यूज़र को कुछ पता तो चले कि यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ आइडिया यूज़र को ऑल टेक्स्ट से हो जाएगा। ठीक है, और ये इमेज का एक आइकन भी आ रहा है जो कि ब्रोकन है, यानी यहाँ पे इमेज है लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हो रही। इसके अलावा टाइटल एक एट्रीब्यूट है, तो इस पे भी हम बात कर लेते हैं। लेट्स से टाइटल, अब टाइटल में भी इसकी एक तरह से डिस्क्रिप्शन आती है, हम देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। यू कैन ऑल्सो यूज द टाइटल एट्रीब्यूट विद द इमेज एलिमेंट टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि एट्रीब्यूट्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। तो लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ इट्स माई कार, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मेरे माइंड में जो आ रहा है वो मैंने लिख लिया, कंट्रोल एस किया, सेव हो गया। अब टाइटल जो है, जिस जो टाइटल में आप टेक्स्ट देते हो, जब आप इमेज पे हवर करते हो ना, पहले तो मैं इसको इसका नाम सही कर लेता हूँ ताकि इमेज हमारे पास आ जाए। सेव किया, वापस आए, और जब मैं इमेज पे हवर करूँगा तो टूल टिप में ये जो डिस्क्रिप्शन इट्स माई कार आपको नज़र आ रहा होगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये कहाँ से आ रहा है, टाइटल से आ रहा है, तो टाइटल का यूज़ ये है, टाइटल एट्रीब्यूट। इसके अलावा अभी आप देख रहे होंगे कि हमारी जो इमेज है वो पूरे स्क्रीन को कवर कर रही है और सही से हमें नज़र भी नहीं आ रही, बहुत बड़ी इमेज आ रही है। तो इसके लिए HTML हमें दो एट्रीब्यूट्स देता है, हाइट और विड्थ। ठीक हो गया, तो हम अपनी जो इमेज है उसको हाइट और विड्थ दे सकते हैं। अच्छा जी, कार और ऑल्ट आप सॉरी टाइटल और ऑल्ट ना भी दें कोई इशू नहीं है, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन रिकमेंडेड है। हम यहाँ पे अभी कंफ्यूजन ख़त्म करने के लिए, चीज़ों को सिंपल रखने के लिए इसको हम रिमूव कर देते हैं। लेट्स से मैंने डाला विथ 600 पिक्सल्स और हाइट वो भी 600 पिक्सल्स, सेव किया, वापस आए, तो जो इमेज है वो 600 बाई 600 हो गई छोटी। हम इसको और छोटा करना चाहते हैं तो लेट्स से इसको 400 कर लो, सेव कर लो, वापस आओ, सेव नहीं हुआ, सेव करो और वापस आओ, तो 400 बाई 400 इमेज हो चुकी है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम विथ और हाइट जो है वो चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो वैल्यू दी हुई है वो यहाँ दो, आप चेंज वैल्यू दे सकते हो, ये वैसे ही बस हो गया। अच्छा जी, वापस आए तो हाइट उसकी ज़्यादा और विथ कम है। अच्छा, जो हम इमेज का टैग यूज़ कर रहे हैं ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ इमेज इज़ ए सेल्फ क्लोजिंग टैग। हम देखते थे ना कि लेट्स से हम लिख रहे हैं H1, तो H1 ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। तो इमेज में इस तरह नहीं है, जस्ट एक ही टैग के अंदर सारा काम हो रहा है। तो दिस काइंड ऑफ टैग्स आर कॉल्ड सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। कमेंट्स इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि अगर कोई और आपका कोड पढ़ रहा है तो उसको भी आपका कोड समझ आए, और अगर आप कुछ टाइम बाद अपना कोड खुद देखें, क्योंकि ऐसा होता है कि 1-2 महीने बाद अगर आप अपना कोड देख रहे हैं तो आपको समझ नहीं आता कि मैंने क्या किया है, तो कमेंट्स वहाँ हेल्प करते हैं। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। हाइट विथ हमने डिस्कस कर लिया। वेयर टू प्लेस इमेजेस इन योर कोड, कहाँ पे रख सकते हो इमेजेस, तो कहीं भी रख सकते हो। लेट्स से ये एक इमेज हमने रखी भी है, क्योंकि इनकी एग्जांपल उठाएंगे तो वो हमारे पास होगा नहीं, ये वाली इमेज होगी नहीं, तो मैं इमेज अपनी ही रखता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें रिमूव कर देता हूँ और उसके नीचे जो इनका पैराग्राफ है वो दे देता हूँ। इन मैनी, सही से कॉपी नहीं हुआ, यहाँ से उठा के कॉपी किया मैंने और यहाँ पे
पेस्ट कर दिया इसको। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करता हूँ, सेव किया, वापस आए और देखा तो इमेज ऊपर और नीचे पैराग्राफ आ रहा है। तो इस तरह कहीं भी आप इमेज को रख सकते हो। पिक्स पैराग्राफ से ऊपर, पैराग्राफ के नीचे, कहीं भी। एक HR इन्होंने ऐड किया हुआ है तो HR भी ऐड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं तो HR भी आ रहा है। इस तरह से डिफरेंट सिनेरियोज इन्होंने दिए हुए हैं और इसका रिजल्ट भी दिया हुआ है कि इमेज पैराग्राफ के ऊपर, पैराग्राफ के अंदर इस तरह आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। यानी जो इमेज है ये, वो पैराग्राफ टैग के अंदर ले आओ। तो हम इसको डायरेक्ट देख लेते हैं यार। हाँ, ये हमारी इमेज है, तो हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया, सेव किया, वापस आए तो देख रहे हैं इमेज यहाँ है और यहीं से डायरेक्ट टेक्स्ट शुरू हो रहा है, जो कि इनका भी ऐसे ही आ रहा है। अच्छा जी, अब थर्ड किस तरह ये डिस्प्ले कर रहे हैं, तो थर्ड कुछ टेक्स्ट ऊपर, कुछ टेक्स्ट नीचे और बीच में इमेज। तो जो इमेज है हमारी उससे कुछ टेक्स्ट पहले और कुछ टेक्स्ट बाद में, यानी इसको मिडिल में रख लेते हैं। लेट्स से यहाँ रख लेते हैं, कहीं भी रख सकते हो आप। सेव किया, वापस आए तो देखो ये टेक्स्ट इमेज से पहले का है, क्योंकि हमारी इमेज बहुत बड़ी है तो इसलिए आपको इतना ख़ास इसका डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ, अच्छा, तो ये वाला जो टेक्स्ट है ये हमारा इमेज से पहले का है। एंटार्कटिक अगर हम जाएं, ये देखें तो यहाँ तक ये इमेज से पहले का है और ये इमेज के बाद का है। अगर मैं इमेज को थोड़ा छोटा कर लूँ, 100 बाय 100 कर लूँ और इसको मैं सेव करूँ, वापस आके चेक करें तो ये इमेज से पहले और ये इमेज के बाद का टेक्स्ट है। तो आप पैराग्राफ के अंदर रख लो, बाहर रख लो, ऊपर रख लो, नीचे रख लो, कहीं भी आप इमेज रख सकते हो। अच्छा जी, यहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा जी, अब इमेज को पेज के हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टली उसको अलाइन करना, बीच में लाना या वर्टिकली उसको अलाइन करना, ये जब हमारे पास CSS अच्छी नहीं थी, बहुत पहले का ये है, ओल्ड कोड, आप खुद ट्राई कर सकते हो, लेकिन अब हम ये सारी चीज़ें CSS के थ्रू करते हैं। आप खुद से अगर ट्राई करना चाहते हैं तो कर लें। अच्छा जी, 3 रूल्स फॉर क्रिएटिंग इमेजेस। इमेजेस जब भी यूज़ कर रहे हो 3 चीज़ें जहन में रखनी है। सेव इमेजेस इन द राइट फॉर्मेट, ठीक है। अगर आपको PNG चाहिए तो PNG में, और JPEG चाहिए आपकी ज़रूरत के मुताबिक, वो आप डिसाइड करोगे अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ, आपको खुद पता चलेगा। सेव इमेजेस एट द राइट साइज़, जितनी इमेज चाहिए उतनी ही। अब जैसे हमें छोटी इमेज चाहिए, इतनी बड़ी इमेज आपने डाउनलोड कर ली तो खामखा आपके पेज का साइज़ बढ़ेगा और आपका पेज स्लो डाउन होगा। यूज़ द करेक्ट रेजोल्यूशन। कुछ आपने देखा होगा ना, वेबसाइट्स पे जाओ तो अगर जूम करो तो पिक्चर्स फट जाती हैं, पिक्सेलेट हो जाती हैं, तो आपने रेजोल्यूशन का भी बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, टूल्स टू एडिट एंड सेव इमेजेस, बहुत सारी ऑनलाइन भी टूल्स हैं, पहले यूज़ करते थे। और इसके अलावा अगर आप खुद एडिट करना चाहते हो इमेजेस अपनी वेबसाइट के लिए, वैसे तो बहुत सारी इमेजेस ऑनलाइन अवेलेबल है, मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में काम करते हैं तो आपके पास डिज़ाइनर होता है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है वेब डेवलपर को। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो ये कुछ टूल्स यहाँ पे लिस्ट हुई हुई हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो। फोटोशॉप है, पिक्सल आर है, स्प्लैशअप है, बहुत सारी चीज़ें और ऑनलाइन टूल्स भी बहुत सारी अवेलेबल है। इमेज की फॉर्मेट्स हैं हमारे पास, जेपैग है, JPG है, PNG है, SVG है, बहुत सारी हैं, लेकिन इन्होंने कुछ आपको यहाँ बताई हुई हैं। Whenever you have many different colors in a picture, you should use a JPEG। ये एक्सपीरियंस के साथ साथ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। GIF है, अब थॉरली मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ यूज़ करना है आपने, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ आप ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। यूज़ GIF और PNG फॉर्मेट व्हेन सेविंग इमेजेस विद फ्यू कलर्स और लार्ज एरियाज ऑफ द सेम कलर, ठीक है, बहुत आसान है।
कलर्स कम हैं उसमें, या बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं सेम कलर के, यानी कलर्स मल्टीपल कलर्ड नहीं है। मल्टीपल कलर का यहाँ आपको बता दिया कि उसके लिए आप क्या यूज़ करो, JPEG यूज़ करो अगर ज़्यादा कलर्स हैं। इसके अलावा JPG, हाँ, यूज़ जिफ और PNG, ये मैंने बता दिया आपको। डायमेंशंस, तो पिक्सेल्स आप इजीली चेक कर सकते हो और मल्टीपल तरीके हैं। लेट्स से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से मैं आया कार इमेजेस, ये फर्स्ट इमेज है, इस पर मैंने राइट क्लिक किया और ओपन इमेज इन न्यू टैब किया, तो इसकी विड्थ और हाइट यहीं पे शो हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड इमेजेस हैं, लेट्स से ये कार है, तो इस पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से तो प्रॉपर्टीज़ नहीं नज़र आएंगी, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, उसी फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ देखें, तो इसमें आपको विड्थ और हाइट पता चल जाएगी। डिटेल्स में आए तो ये डायमेंशंस है, ठीक है, विड्थ और हाइट डिफरेंट तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। क्रॉपिंग इमेजेस, अगर आपके पास इमेजेस नहीं है, क्रॉप करनी पड़ रही हैं, तो ख्याल रखें इन चीज़ों का भी। ये तो ऑब्वियस चीज़ है यार कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, इस सर ही नहीं है तो फिर वो मतलब इमेज आपने गलत क्रॉप कर ली है, ये यहाँ से कट गया है पूरा, हाँ, तो इस तरह ये बहुत दूर है और एक्स्ट्रा एरिया इसके साथ आ रहा है, तो क्रॉपिंग में इसका ख्याल रखना है। इमेज रेजोल्यूशन पे हमने बात कर ली कि आपकी जो इमेज है अब वो ब्लर ना हो, पिक्सेलेट ना हो। वेक्टर इमेजेस वो इमेजेस हैं जो इलस्ट्रेटर के थ्रू क्रिएट होती हैं। वेक्टर इमेजेस डिफर फ्रॉम बिटमैप इमेजेस एंड आर रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट, जितना भी जूम करो फटती नहीं है ये इमेजेस, पिक्सेलेट नहीं होती। वेक्टर इमेजेस आर कॉमनली क्रिएटेड इन प्रोग्राम सच एज एडोब इलस्ट्रेटर, सही है, एडोबी इलस्ट्रेटर पे आप क्रिएट कर सकते हैं। एनिमेटेड जिफ्स हैं, एनिमेटेड जिफ्स आप शॉर्ट वो जो एनिमेट हो के आपके पास वीडियो टाइप इमेजेस आती हैं। एनिमेटेड जिफ्स शो सेवरल फ्रेम्स ऑफ एन इमेज इन सीक्वेंस एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सिंपल एनिमेशंस, ठीक है, इमेज होती है लेकिन डिफरेंट फ्रेम्स में आप दिखाते हैं, तो वो एक तरह से आपके पास एनिमेशन बन जाती है। अच्छा जी, ट्रांसपेरेंसी, क्रिएटिंग एन इमेज दैट इज पार्शियली ट्रांसपेरेंट और सी थ्रू, जिसके थ्रू आप देख सकते हो कुछ नज़र आता है, उसके पीछे की चीज़ आपको नज़र आती है। फॉर द वेब इन्वॉल्व सेलेक्टिंग वन ऑफ टू फॉर्मेट, तो अगर ट्रांसपेरेंसी आपको चाहिए तो ट्रांसपेरेंट जिफ यूज़ कर सकते हो या PNG इमेजेस यूज़ कर सकते हो। एग्जामिनिंग इमेजेस ऑन द वेब, चेकिंग द साइज ऑफ इमेजेस, ऑलरेडी बता दिया, राइट क्लिक करें और वहाँ चले जाएं। फिगर एंड फिगर कैप्शन, अच्छा जी, इमेज तो अलग से हमने यूज़ करना देख लिया है, हमारी इमेज हमारे पास है तो वही हम देख लेते हैं। इसके अलावा फिगर का जो एलिमेंट है, यानी आप इमेज भी यूज़ कर रहे हो, उसके साथ कुछ टेक्स्ट और भी इन्वॉल्व करना चाहते हो, तो वो एक ग्रुप टुगेदर हो जाएगा फिगर के अंदर, फिगर एलिमेंट के अंदर, तो हम ये भी देख लेते हैं। अब फिगर आप कर रहे हो तो फिगर के साथ एक कैप्शन आप, मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। लेट्स से ये हमारी इमेज है, Ctrl+X किया और यहाँ से इसको भी रिमूव कर लिया, हम इसको एक फिगर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिगर पे हम आए, यहाँ से इमेज डाल दी और हर फिगर को क्या चाहिए, एक फिगर कैप्शन भी चाहिए, तो फिग कैप्शन, ठीक है। फिगर कैप्शन यानी इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हो, तो लेट्स से इनका ही उठा लेते हैं, क्या लिखेंगे, सी या जो भी है, ठीक है, आप अपने हिसाब से फिर ये लिखिएगा कैप्शन। सेव किया, वापस आए तो इमेज भी आ चुकी है और कैप्शन भी। अगर मैं ये चीज़ मेरे वैसे माइंड में आया कि मैं तो ये P टैग के थ्रू भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक हो गया, सेव किया, वापस आए, उसी तरह का आ रहा है, लेकिन ये सारा कमाल इस फिगर का है। अगर हम इसको रिमूव कर दें और सेव कर लें, वापस आएँ, तो वो सारी स्टाइलिंग, ये पिक्चर इधर आ रही थी, टेक्स्ट इसके नीचे थोड़ा इंडेंट हुआ हुआ आ रहा था, तो उस तरह से ग्रुप टुगेदर नहीं है, अब ये इमेज अलग है और ये पैराग्राफ
अलग है। तो अगर आपने एक इनको एज अ ग्रुप रिप्रेजेंट करना है, एक फिगर रिप्रेजेंट करना है, तो एक इमेज दें और उसके अंदर फिगर कैप्शन दें। ठीक हो गया? तो इस तरह आपके पास ग्रुप होके ये चीज़ आ जाएगी। इसके अलावा ये इन्होंने एक वेबसाइट शो की है जिस पे डिफरेंट इमेजेस लगी हुई हैं। एक एग्जांपल आपको जस्ट दे रहे हैं, और जो अभी तक हमने पढ़ा उसको समराइज करके एक एग्जांपल लिखी हुई है। ये समरी है इमेजेस चैप्टर की। द IMG एलिमेंट इज़ यूज टू ऐड इमेजेस, देख लिया। यू मस्ट ऑलवेज स्पेसिफाई एन SRC एट्रीब्यूट टू इंडिकेट, हाँ SRC सोर्स आप देते हो ताकि इमेज को ताकि ब्राउज़र को पता चले इमेज आ कहाँ से रही है। इसके अलावा ऑल्ट एट्रीब्यूट पे भी हमने बात कर ली, यू शुड यूज़ एन इमेज साइज़ पे भी हमने बात कर ली, और डिफरेंट फॉर्मेट्स पे भी हमने बात कर ली।